Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today it is concept number 23, I guess. Okay, so let's start. But before that, if you are liking my videos, you should subscribe my channel and you should also do comment. And if you don't like my videos, it's up to you. So दिस इज क्वेश्चन नंबर 63 एंड इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो ये कहता है कि भाई मेरा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे पी मिड पॉइंट है ए बी पे एंड क्यू मिड पॉइंट है मेरा बी सी पे। ठीक है, अब इसने ए क्यू गिवन है, सी पी गिवन है। मुझे बोला है कि अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ए बी सी का एरिया, तो क्या मुझे दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर है या मुझे एक ही चाहिए या मुझे दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने ए क्यू बोला है तो ए क्यू को मिला देता हूँ, और यहाँ पे पी सी बोला तो पी सी को मिला देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, इट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए क्यू एंड जो मेरा पी सी है आर मीडियंस, आर मीडियंस, क्योंकि मीडियंस तो मेरा मिड पॉइंट पे फॉल करती है ना, सो आई कैन से दैट। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद ना हम इस क्वेश्चन के धागे खोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ए बी सी, और यहाँ पे उसने बोला पी मिड पॉइंट है, यहाँ पे बोला है क्यू मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ए क्यू, ठीक है, यहाँ से मैं पी सी को मैं मिला दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, ये बी है, ये मेरा बी है, क्योंकि दीज आर मिड पॉइंट, और ये क्या है मेरा यहाँ पे 90। ठीक है, तो यहाँ से ना अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँगा, कौन सा ट्रायंगल, ए बी क्यू, तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, पी ए बी क्यू भी मेरा क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ए स्क्वायर 2b का स्क्वायर एंड मेरा पी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस मेरा पी सी का स्क्वायर। अब एक काम करो, यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 मान लो, ये क्वेश्चन 2 मान लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, ए क्यू स्क्वायर प्लस मेरा पी सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है, अगर मैं उस पर लगाऊँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरा क्या आएगा, ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 कॉमन लूँगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, ये चीज़, तो यहाँ से बोल सकता हूँ 5 ए सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, या फिर 5/4 ए क्यू स्क्वायर प्लस मेरा पी सी स्क्वायर अपॉन ई सी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे ये वाला रिजल्ट रखना है ध्यान, ठीक है मेरा, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो पहला रिजल्ट ये याद रखना है कि ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर मेरा क्या होता है 5 ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और इनका रेशियो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये भी हमें कभी ना कभी एग्जाम में काम आएगा, और अभी भी आ सकता है इस क्वेश्चन में। दूसरा देखो, अगर इसको मिलाओगे तो ये मेरा क्या बनेगा, पी क्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ना एक और रिजल्ट हमारा निकलता है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरा, ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। क्यों होता है, देखो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पे निकालोगे ये तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस मेरा बी स्क्वायर, और ये जो ए सी स्क्वायर निकल चुका है मेरा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 5 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर। अब आप देखोगे ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर भी, पी सी स्क्वायर भी क्या हो रहा है 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे दोनों के आपस में इक्वल है, ठीक है। एक और देखो अगर ये दोनों आपस में मेरे मिड पॉइंट है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये 2-3 चीज़ें सीख ली हैं, 3 चीज़ें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि मेरे को क्या क्या निकालनी है, मुझे एरिया निकालना है, मुझे ए क्यू की वैल्यू पता है, मुझे सी पी की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से ए क्यू स्क्वायर प्लस मेरा मैं पी सी स्क्वायर कर लूँ तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 125, देखो ये 73 प्लस 52 125, तो 125 अपॉन ए सी स्क्वायर और 5/4, तो 5 दिन 10 5 25, तो यहाँ से सॉरी फिर ये कितना आएगा 100 आएगा, और ए सी के लिए क्या है यहाँ पे 10 आएगी, ठीक है, आधी 10। तो देखो अगर ये मेरा वो है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 है तो मैं इसको 6 मान सकता हूँ, इसे क्या मान सकता हूँ 8 मान सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 6 और वो मान रहा हूँ 8, तो इसको ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि जो मेरा ए क्यू है, ए क्यू कितना आना चाहिए 73। तो देखते हैं अगर ये मेरा 6 है तो ये कितना हुआ 4, तो 6 6 36, 4 6 मेरा 16, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इट मीन्स इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा 8 मानना पड़ेगा, और इसको 6, तो इट मीन्स ये कितना होगा 3, ठीक है। तो 8 और 64 और 9 कितना होता है 73, और इसको भी चेक करो तो यहाँ कितना आएगा 6 6 36 प्लस 16, ठीक है। तो इट मीन्स ये मेरा ए बी कितना है, ए बी 8 है और बी सी कितना है 6 है, तो इसका एरिया कितना आएगा 8 × 6 डिवाइड बाई 2, तो 24 कितना आएगा 24। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि देखो जो मैं ए सी की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ ए क्यू प्लस सी पी की मैं वजह से ये निकाल पा रहा हूँ ए सी की वैल्यू, अदरवाइज मैं ए सी की वैल्यू
नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो फिर जैसे मुझे ए सी की वैल्यू मिल गई, फिर मैंने वैसे वैसे दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ पे वो डालूंगा वैल्यू तो वैसे निकल जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार कि मेरा 4a² प्लस b² कितना है 73, और 4b² प्लस a² क्या है मेरा 52, क्योंकि स्क्वायर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 2ab 1/2, मतलब मुझे 2ab की वो चाहिए वैल्यू। इट मीन्स मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू मिल सकती है। कैसे, अगर मैं यहाँ क्या कर लूँ, इसको मैं 4 से कर लूँ मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 16b², 4a², 4 दूनी 8 और 4 पंजी 20, और यहाँ पे 4a², b² और 73। तो माइनस लाऊंगा माइनस, तो ये माइनस से माइनस किया, ये कितना हो गया 7b², ये कितना हो गया 8 में 3 जगह 5, 10 में 7 जगह 3, इतना। तो 7 1 7, ये कितना था यार, ये कितना था, आई थिंक ये b² था ना, सॉरी ये 15 था, 15 नमा 135। तो b की वैल्यू कितनी यहाँ पे आई 3। तो अगर b की वैल्यू 3 आई तो सिंपल मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 9 हो गया, तो यहाँ से 12 में से 9 गया मेरे, सॉरी 13 में से 9 गया, कितना होता है 4, तो यहाँ से 54। तो आगे क्या कर रहा हूँ 64, फिर 16, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 आ गई। 16, सो a की वैल्यू कितनी है 4 आ गई। तो यहाँ से a 4 मिल गया और b क्या मिल गया 3। तो तभी भी अगर मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, क्या बोलते हैं, मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, इनकी वैल्यू, तो मुझे क्या चाहिए होंगे ए की और सी पी की वैल्यू चाहिए होगी, अदरवाइज मैं आंसर नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई आपको क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एग्ज़ाम में यूज़ हो सकती हैं। अब ये एग्ज़ाम में कैसे यूज़ हो सकती हैं, अब मान लो कि ना क्या इसने क्या दे दिया, इसने बोल दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है a² प्लस pc² की वैल्यू है 125। तो मुझे बताओ ac² की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसकी हेल्प से सीधे अपना क्या निकाल सकता हूँ, आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो मुझे बस वो दिया हुआ, क्या बोलते हैं, AC की वैल्यू दी हुई है, और तब मुझे बोला कि वो निकालो एरिया, तो उसमें मैं एरिया नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर AC की वैल्यू 10 है तो वैसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जो जो से मेरे क्या बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। अब मैंने 6 और 8 इसलिए ली थी वहाँ पे क्योंकि वो इसकी इस वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई कर पा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने इंडिपेंडेंटली दो इक्वेशन से वो निकाल दी थी इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। हाँ बस, तो इस क्वेश्चन में यही है, और इस क्वेश्चन में ये ऐसे बोल सकता है वो, ये बोल सकते हैं, मान लो कि मेरा जो ए बी सी का एरिया कितना है 100 है, ए बी सी का एरिया मेरा क्या है 100 है, तो मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में मेरे सिमिलर हैं, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसका एरिया क्या होगा, मेरा होगा 24।
क्योंकि इसका एरिया 1/1 होगा 4। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और यही क्वेश्चन जो था ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है कि स्टेटमेंट 1 से कर सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 से, स्टेटमेंट दोनों से, या कोई से भी स्टेटमेंट से नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।